शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत की काउंसिल का 23वां इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। SCO के रुकन मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के लाहे अमल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म को इजलास में शिरकत की दावत भारतीय वज़ीर आज़म ने तंजीम के मौजूदा सरबराह की हैसियत से दी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे के समरात। डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 10 रुपए की कमी के बाद 280 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता माह से अब तक डॉलर की कदर में 32 रुपए की रिकॉर्ड कमी। हमने अपने दौरे हुकूमत में तमाम अदायगियां बरवक्त की हैं। पाकिस्तान को मीसाक मईशत की जरूरत है। माली नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाना होगा। बरामदात बढ़ाने की तरफ तवज्जो देना होगी। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई में ही 14 अरब डॉलर के करीब होने की तवक्को है। वज़ीर खजाना इसाक डार की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। स्टेट बैंक एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। पाकिस्तानी बैंकारी के कवानीन जदीद तकाज़ों से हम आहंग हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वक्त की बचत और सार्फिन को सहूलत मिली, जिसकी बदौलत लोग घर में बैठकर अपना अकाउंट चला सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की सजा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाह देने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त की समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना इंक्वायरी और अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। नैब ने चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीवी की आज फिर तलबी। नैब ने चेयरमैन PTI और अहलिया को दिन 11 बजे दस्तावेजात समेत मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लापता कोहपेमा के बेटे वासिफ की अपील पर नोटिस। गिलगित बल्तिस्तान और आर्मी हुक्काम को नांगा पर्वत में फंस जाने वाले आसिफ भट्टी की बाजियाबी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत। कोहपेमा के बेटे वासिफ ने सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वालिद की मदद की अपील की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन की काउंसिल जनरल याओ शीरिन की मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शुबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन और दो तरफा इश्तराक को फ़रोग देने पर इत्तफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शुबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी। अल नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान पाक फौज के ज़ेर तमाम स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहतरीन इदारा है। खुसूसी बच्चों की इस दरसगाह में वोकेशनल और एजुकेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने के साथ साथ बहाली की तरबियत भी दी जाती है। मुल्क की तरक्की को रोकने वाले चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। 9 मई के वाक़े के लिए लोगों को उकसाया गया। इस वाक़े का फायदा उठाने वाले मरकजी किरदार चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? IMF से मुआहिदा ना होता तो पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर हो जाता। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। मामू का अपने भांजे के 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस होने पर इजहार नदामत। कहा GHQ पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। मुलव्वस अनासर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मसीही बरादरी के वफ्द का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात पर धावा बोलने वाले दुश्मन के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खैर का नहीं। शुरका की गुफ्तगू। सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के बेहिमाना मजालिम के खिलाफ जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। आलमी बरादरी भारत में सिखों पर मजालिम का नोटिस ले। मावराए आइन कत्ल, जबरी गुमशुदगी और सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भारत पर दबाव डाला जाए। एहतजाजी मुजाहरे। जनीन में वाक़े पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज की जानिब से फौजी ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी कैंप छोड़ने पर मजबूर। गुज़िश्ता रोज इसराइली ड्रोन हमलों और फायरिंग से 9 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी क़यादत का इसराइल के साथ तमाम राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान।
यूनिवर्सिटी तलबा के आलमी खेल रवा माह चीन में शुरू हो रहे हैं। चीन के शहर चिंगडो में होने वाली ओलंपिक स्टर्स की FISU गेम्स में पाकिस्तानी जामियात का दस्ता भी शिरकत करेगा। पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड 1985 से उसका रुकन है। आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स का इनेकाद हर 2 बरस बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में किया जाता है। 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर डी फ्रांस साइकिल। तीसरा मरहला बेल्जियम के साइकिल सवार जैस्पर फिलिप्सन के नाम रहा। फिलिप्सन ने 193.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में तय किया। बताने कि एडम यीट्स मजमूई बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। और टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन दिफाई चैंपियन आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। कनाडा के फेलिक्स ऑयरलैसम हैरान कुन शिकस्त के बाद पहले मरहले में ही बाहर। रूस के आंद्रे डोबेलोव, नॉर्वे के केस्पर रूड, अमेरिका के माइकल मो, इटली के जानिक सिनर और कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक ने इब्तदाई मरहले में कामयाबियां समेट ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले ये अहम खबर से आगाह करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलकत की काउंसिल का 23वां इजलास आज हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट में होने वाली काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में शिरकत की दावत भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के मौजूदा सरबराह की हैसियत से दी है। इजलास के दौरान रहनुमा अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल और SCO के रुकन मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के लाहेमल पर गौर करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत इस बात की गम्माज़ी है कि पाकिस्तान SCO फोरम को इलाकाई सलामती और खुशहाली और खित्ते में रवाबित के फ़रोग के हवाले से इंतहाई अहमियत देता है। इस साल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की काउंसिल ईरान के नए रुकन के तौर पर शमूलियत का खैर मकदम भी करेगी। और अब शामिल करेंगे मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के समरात आना शुरू हो गए हैं। डॉलर की कदर में बड़ी कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर का आगाज 15 रुपए की कमी से हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपए से शुरू हुआ। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 10 रुपए की नुमाया कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता माह से अब तक डॉलर की कदर में 32 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करते हैं कराची में मौजूद अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि IMF के साथ हमारा 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा तय हुआ, उसके बाद ही हमने देखा कि उसके समरात हमें मौशी इंडिकेटर्स पे मिलना शुरू हो चुके हैं। पहले PSX ने कल रिकॉर्ड बिजनेस किया। आपने देखा कि वो स्टार्ट ही 2231 पॉइंट से हुई थी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड रही है। और आज भी हमने देखा कि डॉलर की रेट का भी जो आगाज़ हुआ वो भी 15 रुपए की कमी के साथ हुआ है। इंटरबैंक जैसे खुला तो डॉलर, जो कि इंटरबैंक खुलने से पहले 285 और 87 के बीच में ट्रेड कर रहा था, वो इंटरबैंक खुलते ही 271 पे पहुंच गया। तो आप ये खुद इससे अंदाजा लगाएं कि ये अभी सिर्फ एक मुआहिदा तय हुआ है, अभी हमें उसकी ट्रांश मिलना बाकी है। तो उसके अभी से समरात हमें ऐसे मिल रहे हैं। तो जैसे ही हमें ट्रांश मिलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में जो है वो मजीद डॉलर की कीमत जो है वो कम होगी और रुपया मजीद तगड़ा होगा। और माहिरीन का यही कहना है कि ये जितना स्टेबिलिटी देखी जाएगी डॉलर और रुपी पैरिटी में, उतना ही ज़्यादा हमारे मुल्क की मईशत और बिजनेस के लिए बहुत अहम है। ओपन मार्केट में भी डॉलर आपने देखा कि पिछले कुछ सीजन्स में बिल्कुल टॉप हाई पे तकरीबन 312 रुपए गया था, लेकिन अब वो 280 पे ट्रेड कर रहा है। तो तकरीबन 32 रुपए की कमी ओपन मार्केट में हमने देखी कि डॉलर की हो चुकी है, जबकि इंटर बैंक जो कि तकरीबन 290 तक पहुँच चुका था, उसमें भी अगर हम देखें तो ये तकरीबन 19 रुपए की कमी हमने देखी है अभी। इस कमी से पाकिस्तान के जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं बैरून मुल्क के, वो भी उसमें भी हजम में भी कमी आती है और इसका जो बेनिफिट ज़्यादा है वो बिजनेस कम्युनिटी को भी मिलता है। इस वक्त जो करंट ट्रेड चल रहा है वो तकरीबन 275 रुपए पे डॉलर ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में। माहिरीन का यही कहना है कि ये जो IMF के साथ डील हुई है तो उसके बाद जो रेट्स में कमी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल उस वजह से काफ़ी लोगों ने अपने डॉलर्स जो हैं वो अब बेचना मार्केट में शुरू कर दिए हैं। तो अब उससे ये होगा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, क्योंकि कल के रोज़ में तकरीबन 445 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो स्टेट बैंक में जो है वो जमा हुए हैं, जिसमें कुछ रेमिटेंस हैं और कुछ जो है जो लोकल लोगों ने भी अपनी करेंसी जो है डॉलर जो सेल आउट किए हैं। तो इस वक्त हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं।
ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि आईएमएफ के साथ जो डील हुई है उसके बाद हमारी जो दूसरी दोस्त ममालिक है उनके साथ जो इन्फ्लोज होंगे और जो दीगर इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन्स वगैरह जो हमारे प्रोग्रामिंग को फंडिंग करेंगे उनके लिए भी राह हमवार हो गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और तमाम जो माहिरीन हैं मुआशी वो यही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो जो हुकूमत है वो तमाम इत्तेहादी जमातों की है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज आलमोस्ट पाकिस्तान की वो सब एक पेज पे हैं और ये राइट टाइम है कि अब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो हमेशा के लिए स्टेबिलिटी की तरफ कर दिया जाए। जी, मार्केट में डॉलर की कदर में 10 रुपए कमी हुई है। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर के अंदर बहुत ज़बरदस्त कमी देखने में पेश आई है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, मुल्क की बरामदात बढ़ाने की तरफ तवज्जो देना होगी। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई में ही 14 अरब डॉलर के करीब होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में तमाम तर अदायगियाँ बर वक्त की हैं। हमने दिसंबर तक की भी प्रोजेक्शन की हुई हैं कि हर पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई जो है ना कोई इशू नहीं होगी, अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस। हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी है। हमारा एक इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम है, वो डोमेस्टिक भी है और वो एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से भी है। और तोशाखाना इंक्वायरी और अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस, नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को आज दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत कर रखी है। इस हवाले से आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह करें कि तोशाखाना इंक्वायरी और अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को आज दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत कर रखी है। जबकि आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की जानिब से दस्तावेजी तौर के ऊपर यकीन दहानी कराई गई है कि आज वो नैब में ज़रूर पेश होंगे। तोशाखाना इंक्वायरी और अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। जबकि नैब ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को आज तमाम तो दस्तावेजात हैं उस समेत पेश होने की हिदायत कर रखी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आज उन्होंने पेश होना है। जबकि इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी नैब को करवाई है कि हम पेश होंगे। बहुत से केसेस के अंदर बहुत सी जो उनकी पेशियाँ थी उसके अंदर ना पेश होने की सूरत के अंदर उनके ऊपर पहले भी ये सवालात उठते रहे और जिसके ऊपर उनको बार बार मौका दिया जाता रहा और आज उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो ज़रूर पेश होंगे। हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते हैं। मरियम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। बार बार उनको पेश होने के लिए कहा गया था, ताहम उनकी जानिब से 4 जुलाई की तारीख जो थी वो रखी गई थी। ताहम जो तारीख उन्होंने दी थी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो नैब ने उनको आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। और तोशाखाना इंक्वायरी केस में जो है वो 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिसमें नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा है। 11 बजे का टाइम दिया गया था और नैब ने जो है तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को आज दस्तावेजात समेत जो है पेश होने की हिदायत कर रखी है। और बुशरा बीबी को भी 190 मिलियन केस में आज तलब कर रखा है, उनको भी इस केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात जो है वो लाने की हिदायत कर रखी है। अब तक जो है इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि ज़मान पास से साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान वो रवाना हो चुके हैं और आज जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए, लेकिन ये जाहिर इंतजार उनका किया जा रहा है कि वो आज पहुंचेंगे। इस मुकदमे में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, इत्तमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी और सरकारी ओहदों पर फायद अफराद और दीगर की जानिब से रियासती असासों के जो गलत इस्तेमाल है उसके इल्जामात हैं। इसके साथ साथ जो इंक्वायरी की गई है उसमें ये भी इंकशाफ हुआ है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इनके दौर में 108 तोहफे जो हैं वो दिए गए थे और सरकारी असासे भी पेश किए गए हैं, जिनमें से 58 तोहफे थे वो इनके पास थे। इसके साथ साथ ये जो इंक्वायरी की गई थी उसमें ये भी था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कवायद के जो बरअक्स है मुनासिब कीमत के जायजे के लिए तोहफे में दिए गए सरकारी असासे तोशाखाना में जमा कराने में भी नाकाम रहे हैं। और इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान आज नैब में पेश होंगे, उनको तलब कर रखा है। और अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने के बाद जो है इधर नैब कोर्ट में पहुंचेंगे। ताहम उनका भी इंतजार किया जा रहा है। अब तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी,
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मजीद बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन से। एजाज हुसैन, बताइएगा आज की अदालत की कार्रवाई के हवाले से। जी, ऐसे ये बेसिकली जो दरख्वास्त थी, ये जो एफआईआर का इंदराज किया गया था उसमें से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम का अखराज के हवाले से थी। और आज जब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत की तो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बेंच था वो भी 2 रुकनी था और सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। इसलिए इस मामले की समाअत के लिए कम अज कम 3 रुकनी बेंच दरकार होगा। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाए कि दरख्वास्त गुजार को ये कहा है कि वो नया बेंच तश्कील दें और मुकदमे की समाअत हो। फिर इसी बुनियाद पर अदालत ने जो हुक्म इम्तनाई की इस्तदा की गई थी सरदार लतीफ़ खोसा जो कि वकील हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो भी मुस्तरद कर दी। और साथ साथ ये था कि जो कोयटा में उनका ट्रायल ना करने के हवाले से मामला था वो भी अदालत ने उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और फरीकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें फरीक जो है वो बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से वो पेश होंगे। इसके अलावा जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर जो इसमें फरीक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। और अदालत ने ये कहा है कि जो दूसरा फरीक है उसको सुने बगैर, यानी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट, उसको सुने बगैर जो है वो हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जा सकता। और इस मामले की समाअत अब अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ताहम जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से ये मौक़िफ़ लिया गया था कि आज जो उनके मौक्किल हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी अबूरी ज़मानत ख़त्म हो रही है, इसलिए ज़मानत दी जाए, जिस पर अदालत का ये कहना था कि फैसला इसका आज ही जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद वो जो भी कानूनी कार्रवाई वो कर सकते होंगे दरख्वास्त गुजार वो इस हवाले से कर सकेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। एजाज हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि पाकिस्तानी बैंकिंग कवानीन जदीद तकाज़ों से हम आहंग हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वक्त की बचत और सार्फिन को सहूलत मिली। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि स्टेट बैंक एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ तवील मुद्दती स्कीम्स मुतारिफ कराई हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल माशी तरक्की पर हमारी तवज्जो मरकूज है। 6 एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए जिसको हमने स्ट्रेटजिक गोल्स का नाम दिया। तो उन एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे। इस वक्त जो स्टेट बैंक का ला है उसमें हमारे जो की गोल्स डिफाइन किए गए हैं, जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ है और उसके ऊपर फोकस है। मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हमारा की फंक्शन है। तो उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इम्प्रूवमेंट्स आए। और इस वक्त जो स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो अगेन एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और जापान मजबूत और मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तश्कील देकर इलाकाई राब्तों को फ़रोग़ दे सकते हैं, जिससे न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते में तिजारती हजम को बढ़ाया जा सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जापान के नुक्ता नज़र और विजन में हम आहंगी पाई जाती है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर इक़्तिसादी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। हमारी तवज्जो 23 करोड़ लोगों को रोज़गार और खुशहाली की फराहमी पर मरकूज़ है। उन्होंने अपने खिताब में एशियाई ममालिक की तरक्की और मालियाती इदारों को मुस्तहकम बनाने में ADB के किरदार को भी सराहा। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल याओ शेरिन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी ताउन और दो तरफा इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला ने चीन को पंजाब से मैट एक्सपोर्ट की पेशकश करते हुए कहा कि जदीद कैटल फार्मिंग के हवाले से चीन के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाएगा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में भी चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीनी जनरल काउंसिल ने पंजाब के लिए हलाल मीट सर्टिफिकेशन के इजरा में ताउन की यकीन दहानी कराई।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और दिल के मरीजों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने पुरानी इमरजेंसी का भी मुआयना किया और पुरानी इमरजेंसी को दोबारा जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दिया। पुरानी इमरजेंसी के फाल होने से मरीजों के लिए मजीद बेड्स की गुंजाइश पैदा होगी। मोहसिन नकवी ने PIC में सफाई के इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। निगरान वज़ीर आला ने मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हेल्थ केयर की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए हस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों में बेहतरी आई है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी को वज़ीर आला ने सराहते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत से कम नहीं है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि IMF से मुआहदा ना होता तो पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता। मुल्क की तरक्की को रोकने वाले चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई के वाक़े के लिए लोगों को उकसाया गया। इस वाक़े का फ़ायदा उठाने वाले मरकज़ी किरदार चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जो बेनिफिशरी है और जिसके बारे में इंतहाई ज़िम्मेदारान ने बयानात भी दिए, आज तक 1.5 माह होने को है, उस मरकजी किरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सजा फिर कैसी होगी? और जो पकड़े गए हैं वो तो उसकी हदायत पे उन्होंने हमलावर हुए, जो हदायत देने वाला है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? मैं हैरान हूं उस अदलिया के हवाले से कि जनाब आज उसको एहतसाब के स्कंजे से महफूज क्यों रखा जा रहा है? 9 मई की शरअंगेजी में मुलव्विस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंद के मामू ने अपने भांजे हैदर महमूद के 9 मई की शरअंगेजी में मुलव्विस होने पर इजहार नदामत किया है। उन्होंने कहा कि GHQ पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। मुलव्विस अनासर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शाहिद महमूद का भांजा और वो अडयाला रोड से चर्च के सामने से उसको गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी की FIR दी। GHQ पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, ये हम चीज़ बिल्कुल न कबूल कर सकते हैं तो न कबूल करेंगे। जमातें सारी एक साइड पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी आर्मी के सामने। पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। खान साहब हमें लेक्चर देते हैं, टेबल पे हाथ लगा के वो लेक्चर दे रहे हैं। क्या 9 मई को नहीं बोला था कि कैंट पे हम जाके अपनी ताकत दिखाओ? खान साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये साबित आप क्या करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो से हैं वो कि पाक आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाएं? ये चीज़ें हमें काबिल कबूल नहीं। मसीही बरादरी के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका ने कहा कि जिन्ना हाउस सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात पर धावा बोलने वाले दुश्मन के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खैर खा नहीं। हम इस इंसिडेंट को पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस शरपसंदी में हिस्सा लिया, और हमारी दरख्वास्त है कि जो अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान आर्मी के भी और हुकूमत के भी, वो इन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। वो बड़ा अफजल मकाम है उन शहदा का हमारी नज़रों में, जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। हम सोते हैं और वो सरहदों पर जाग के पहरा देते हैं ताकि हमारी हिफाज़त को यकीनी बनाया जा सके। और इस एक्ट की जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ है और जिन शरपसंद लोगों ने ये सब कुछ किया है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन ने 75 साल में वो काम नहीं किया जो इन लोगों ने कर दिखाया है। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, अदारों पर हमला किया है। तो आज हमारी दुआ भी है खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ बैरूनी ख़तरात का भी और अंदरूनी जो मामलात हैं उसका भी मुकाबला कर सकें। दर हकीकत ये वाक़या जो 9 मई को वक़ू में आया, ये चंद शरपसंद अनासर इंतहा पसंदों या शिद्दत पसंदों की वजह से वक़ू में आया है। दर हकीकत ये इंसानियत के मियार से गिरे हुए हैं
اور وہ لوگ جو انسانیت کے معیار سے گر جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ سکھ کمیونٹی کا مودی سرکار کے بہیمانہ مظالم کے خلاف جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں سکھوں پر مظالم کا نوٹس لے اور ماورائے آئین قتل، جبری گمشدگی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اس موقع پر مقررین نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سکھ کمیونٹی کے حق کی بات کرنے والوں اور خالصتان کا نام لینے والوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید کیا جاتا ہے اور عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزا کے بعد بھی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جو کہ جنیوا کنونشن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ النور اسپیشل چلڈرن سکول اینڈ کالج ملتان پاک فوج کے زیر اہتمام اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین ادارہ ہے۔ خصوصی بچوں کی اس درسگاہ میں ووکیشنل اور ایجوکیشنل سکلز کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ النور اسپیشل چلڈرن سکول اینڈ کالج پاک فوج کے زیر اہتمام شہر ملتان میں خصوصی بچوں کی احسن تربیت کا منفرد ادارہ ہے، جہاں ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی جاتی ہے۔ النور اسپیشل چلڈرن سکول اینڈ کالج کا قیام پاک فوج کی کاوشوں سے 2001 میں سکول کے طور پر ہوا، جسے 2014 میں کالج کا درجہ دیا گیا۔ اس کا مقصد ہے اسپیشل بچوں کو ان کی زندگی میں مفید اور کارآمد انسان اور ممبر بنانا۔ ہم اس وقت ویژول امپیئرڈ، ہیئرنگ امپیئرڈ اور انٹلیکچولی چیلنج بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تقریباً 410 کی اسٹرینتھ ہے۔ یہ درسگاہ پاک فوج کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات مختلف شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں جماعت دوئم سے اس آرمی اسکول میں آئی تھی اور یہیں سے 12ویں تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس کی وجہ سے مجھ میں بہت خود اعتمادی آئی ہے۔ جو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اس میں فزیو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، اسپیچ تھراپی، سینسری انٹیگریشن تھراپی، ووکیشنل سکلز، کمپیوٹر سکلز، اسپورٹس، یہ سب ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ سال 1.5 سال کا تھا تو بالکل پراپر پتہ چل گیا تھا کہ یہ سن بول نہیں سکتا، تو اس کے بعد پھر 6 سال کا تھا تو ہم نے یہاں پہ ایڈمیشن کرایا۔ ماشاءاللہ پہلے یہ ضدی بھی تھا، کافی بات نہیں سمجھتا تھا، مانتا نہیں تھا کوئی بھی بات، پھر آہستہ آہستہ جیسے یہاں اسکول میں رہا ہے ماشاءاللہ دوست بنے، اسٹاف بہت اچھا ہے، ٹیچرز، پرنسپل سب، تو اس لحاظ سے وہ بچہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ النور اسپیشل چلڈرن سکول اینڈ کالج جنوبی پنجاب خطے کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہندو یاترا ایک فوجی اور فرقہ وارانہ یاترا بن گئی ہے۔ KMS کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار اور دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت میں ہندوتوا سیاست کے عروج کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں ہندو یاتریوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا، جس کا آغاز 30 جون کو ہوا تھا، کشمیری عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گئی۔ حریت رہنماؤں نے مزید کہا کہ سخت پابندیوں اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں اور جامع تلاشیوں کے علاوہ یاترا کے جموں و کشمیر پر سنگین ماحولیاتی اثرات مرتب ہوں گے۔ غلام احمد گلزار نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہندو یاتریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، جبکہ کشمیری مسلمانوں کو مقبوضہ علاقے کی مرکزی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات سے محروم رکھا گیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں ٹریڈ یونین معروف لیڈر آنجہانی سمپت پرکاش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے ایک نڈر وکیل تھے۔ سمپت پرکاش، جن کا ہفتے کے روز سری نگر میں انتقال ہو گیا تھا، اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے مودی کے فیصلے کے بھی سخت ناقد تھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں واقع پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فوجی آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اب تک 3000 سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین کیمپ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے جنین کیمپ پر چڑھائی کی اور کئی رہائشی عمارتوں پر ڈرون حملے کیے۔ ان حملوں میں 9 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ قابض صہیونی فورسز نے متعدد گھروں پر چھاپوں کے دوران درجنوں افراد کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ تاحال جاری ہے، جبکہ کیمپ کو بجلی اور پانی کی فراہمی بھی منقطع ہے۔ فلسطینی وزیراعظم محمد شتیہ کہتے ہیں کہ موجودہ کارروائی کیمپ میں مقیم لوگوں کو بے گھر کرنے کی نئی کوشش ہے۔ بے گناہ لوگوں پر طیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے، مگر ہم اس جارحیت کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ فلسطینی قیادت نے گزشتہ سب ہنگامی اجلاس میں اسرائیل کے ساتھ تمام رابطے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
गुज़श्ता रात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुपर मून का नज़ारा किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद ने मामूल से बड़े और ज़्यादा रोशन चांद का मुशाहिदा किया। दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान में भी लोगों ने दूरबीनों के जरिए सुपर मून का नज़ारा किया और उसकी तस्वीर ली। चांद इस वक्त ज़्यादा बड़ा नजर आता है जब वो अपने बेज़वी मदार में सफ़र करते हुए ज़मीन के ज़्यादा करीब आ जाता है। दुनिया के कई इलाकों में इस मौके पर मजहबी रसूमात भी अदा की जाती हैं। चीन से खबर शामिल करेंगे, जहां शदीद बारिशों के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वस्ती सूबा हुनान से 10,000 से ज़ायद अफराद का हंगामी तौर पर इनखला किया गया, जबकि तकरीबन $8 करोड़ का माली नुकसान भी हुआ है। इलाके में 70 घर गिर चुके हैं और 2000 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत बीजिंग में कई रोज से शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत मुसलसल 35 दर्जा सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। इतना दर्जा हरारत आखिरी बार सन 1961 में रिकॉर्ड किया गया था। और बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक रमा बरस का माह जून गुज़श्ता 140 बरसों में गर्म तरीन महीना रहा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने बताया कि इस साल बरतानिया में जून में दर्जा हरारत 8.9% ज़ायद रहा। बरतानिया के 97 इलाकों से 72 में गर्म मौसम के गुज़श्ता रिकॉर्ड टूट गए। बरतानिया में जून में बारिशें भी कम हुईं और जून की औसत बारिश से 32% कम बारिशें हुईं। 200 बरस कबल आने वाले सनती इनकलाब के बाद दुनिया के दर्जा हरारत में 1.1% इजाफा हुआ। और नाज़रीन, खुश साली के शिकार मुल्क इराक के सूबे मिसान में हज़ारों मुर्दा मछलियाँ दरिया के किनारे पर आ गईं। गर्मी में इजाफा, पानी में ऑक्सीजन की कमी और आलूदगी आमतौर पर मछलियों की हलाकत का सबब बनती है। इराकी हुकाम ने बताया है कि दरियाए अमशान में हज़ारों मछलियों के मरने की वजह जानने के लिए कमेटी बना ली गई है। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान इराक में कम बारिशें हुई हैं और दजले और फरात के दरियाओं में पानी कम पड़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इराक दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 5 ममालिक में शामिल है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसकी मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि इजहार आज़ादी की आड़ में इस तरह के इकदाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के नशियाती इदारे इत्तेहाद को दिए गए इंटरव्यू में पोप फ्रांसिस ने कहा कि हर मुक़द्दस किताब पर यकीन रखने वालों का एहतराम करने के लिए उस किताब की इज़्ज़त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इन इक़दामात पर गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। इजहार आज़ादी को दूसरों से नफरत और काबिल मज़म्मत इक़दामात के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ओकाड़ा की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। ओकाड़ा प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ साथ ताजरों, सहाफ़ियों, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आलमी सतह पर ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए कि किसी को कुरान मजीद समेत मुक़द्दस किताबों और अंबिया कराम की तौहीन की जुर्रत न हो सके। एहतजाजी रैली कॉलेज रोड, तहसील रोड से होती हुए ओकाड़ा प्रेस क्लब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। अभी आपको बताएं कि FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कार खास मोहम्मद ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद ज़मान के मोबाइल से अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए। मोबाइल से हासिल शुदा मुबैना ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि मोहम्मद ज़मान और परवेज़ इलाही आपस में रकम के लेन देन के हवाले से बात कर रहे हैं। जी कितने बोल सर बैंक के सामने खड़े हैं, बीवी आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसे बैंक जिथे क्या उस बैंक के सामने जाकर खड़े हो गए। अच्छा जी सर मैं आ गया सर। पहुंच गए? जी सर आ गया देखे सर। अच्छा चलो ठीक है। जी सर। तो मैं कितने बैठा है? मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए वो पैसे। जी ठीक है सर। ठीक है मेरे को कितने ने? पहले सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो 2 और ले। जी ठीक है सर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी के खिलाफ थाना शादबान नजर आतिश करने के इल्जाम में जुडिशल रिमांड में 18 जुलाई तक तौसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने की। सदारती अवार्ड याफ्ता सिंधी लोक गुलकार अलन फकीर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए, लेकिन उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। दिन बड़े जीवन सागर में तुमने पाकिस्तान दिया, ओ अल्लाह
लोक फनकार अलन फ़कीर सूबा सिंध के ज़िला जामशोरों में 1932 में पैदा हुए। अलन फ़कीर ने सूफियाना कलाम गाकर आलमी शोहरत हासिल की। उनकी गायकी का एक अनोखा अंदाज था जो उन्हें दूसरे लोक फनकारों से मुनफरिद करता है। अलन फ़कीर ने रिवायती लोक गायकी को एक नया अंदाज बख्शा। अलन फ़कीर ने ज़्यादातर सिंधी ज़ुबान में गुलकारी की, ताहम उर्दू ज़बान में भी उनका गाया हुआ एक गाना उन्हें फ़न की दुनिया में अमर कर गया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहावल नगर के निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन के बायस बच्ची का बाजू काटने के वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की सरबराही में वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के मेंबर और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के 2 नुमाइंदे कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके 3 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। कमेटी गफलत के जिम्मेदारों को तयन करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्रांस के शहर पेरिस में उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए ईद मिलन मुशायरे का एहतमाम किया गया। मकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया और खूब दाद वसूल की। मुशायरे में ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़वातीन का कहना था कि दयारे गैर में जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। बकिया खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार। काश ये सब कुछ ना होता, आज हम कितने खुश होते। ईमान, ईमान देखो फिर एक धमाका, देखो फिर एक धमाका हो गया। कि आंटी ने खुद सब कुछ सोच लिया है या फिर मामा ने उनसे ये बातें कही हैं? जैन को मत बताना, वरना वो सोचेगा कि उसकी माँ को वहम हो गया है। अगर वो आपकी मामा है तो मेरी भी तो मामा है ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना आपके साथ। यार ईमान, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही हो तुम। दुख और परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं होते। मसला क्या है? वो हमारी जायदाद पे कब्जा करके बैठे। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप मेरा साथ देंगी ना? आप भी काफी गहरी बातें करते हैं। और कौन करता है गहरी बातें? वो आलम भाई है ना। Yeah.
बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? So golden era is back with HD. यानी कि आप देख सकते हैं पीटीवी के वो ज़बरदस्त ड्रामे, वो तमाम यादें जो कि हमें बड़ी बैड क्वालिटी में मिलती थी। कुछ ड्रामे मिलते थे, कुछ ड्रामे नहीं मिलते थे, लेकिन अब सब एक जगह है पीटीवी फ्लेक्स पे। और पीटीवी फ्लेक्स पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं तो सिर्फ $4 में आप उसको मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई थिंक वो तमाम लोग जिनकी बहुत सारी यादें हैं पीटीवी के साथ, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स to watch. We learned a lot from our seniors, so it's a great chance. Download करें PTV Flex और enjoy करें यार। दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्किल है। इस इलाके में दुश्मन काफ़ी फैल चुका है, एहतियात से चलना है। एक नंबर नोट करें, मेरी शहादत की सूरत में सबसे पहले इस नंबर पे इतला करें। हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, न जाने किसके नसीब में पहले शहादत आ जाए। व्हाट? जहां आप खड़े हैं जगह सेफ नहीं है, प्लीज आप अंदर आ जाए। वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात होती है। वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। पाकिस्तान वेलकम बैक नाजरीन, और अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 48, दालबंदीन 46, सिब्बी में 46, दादू में 44, जबकि मोहनजोदाड़ो में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए।